अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और आपको हैरानगी हो रही होगी कि हम इस वक्त क्यों कर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के एजाज़ में एक इशाया दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, और वो इशाया जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, आप देखेंगे, उस वक्त तक वो इशाया भी हो चुका होगा और ऐन मुमकिन है हमें इस इशाये से कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिले, नई खबरें मिले, वो आप तक पहुंचाएंगे। मगर इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी का वो ख़त जो कि अब से कुछ देर कबल उन्होंने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है, और उस ख़त के ऊपर अब एक वावेला मच चुका है। सोशल मीडिया को देखें या ओवरऑल मीडिया को देखें, अब हर तरफ वही ख़त डिस्कस हो रहा है जस्टिस जो सदर आरिफ अलवी हैं उनकी जानिब से। और उस ख़त के ऊपर जो तबसरा है वो बाद में करते हैं, पहले आपको उसका कंटेंट बता देते हैं। उसका जो उर्दू में तर्जुमा किया गया है वो ज़रा आपको बता दें, ज़रा आसानी होगी आपको समझने के लिए। वफाकी वजारत कानून व इंसाफ, नहीं, इससे पहले माज़रत चाहता हूँ, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करें। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 79वें दिन 89th डे जो है, यानी पीर के रोज़ 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। अब यहाँ पर आप जहन में रखिएगा कि यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो लिखा गया है कि होने चाहिए, और इस पैराग्राफ का अगर अंग्रेजी में मैं आपको बताऊं तो चलें इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। उसके बाद वो ये कह रहे हैं सदर मुमलिकत के आइनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीकाकार वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, यानी इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ये इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त सदर मुमलिकत को बताया। अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। सदर मुमलिकत अपने खत में लिख रहे हैं कि वजारत कानून व इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी ही राय की हामिल है। अब जो वजारत कानून है वो वफाकी वजारत कानून है, और फिर ये कह रहे हैं कि चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात या आम इंतखाबात एक दिन कराए जाने पर इत्तेफाक है, और ये इत्तेफाक अब वजारत कानून और चारों सूबों के अंदर है। जो आप कह सकते हैं सदर मुमलिकत हैं उनका ये कहना है। फिर सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219 और 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा जो तमाम आइनी और कानूनी इक़दामात हैं उनकी पाबंदी करे। आखिर में जो कंक्लूड कर रहे हैं सदर मुमलिकत, वो ये कह रहे हैं कि तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका जो दफात हैं उनके तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इस बात के पेश नज़र के कुछ मामलात पहले ही ज़ेर समात हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करें। ये है सदर मुमलिकत का ख़त। अब ज़रा आते हैं इस ख़त के ऊपर कि किस तरह इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। मुख्तलिफ हल्के, अब यहाँ पर ना तो मेरा कोई सियासी एजेंडा है, ना मैं किसी एक सियासी जमात के साथ मेरी कोई वाबस्तगी है। एज अ प्लेन रीडर आप कह सकते हैं, या एज अ स्टूडेंट मैंने जो इसको समझा है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं वकला हैं, जो नामवर कानूनदान हैं, उनसे भी पूछा है, तो उन सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सदर मुमलिकत ने इस ख़त के अंदर कोई तारीख नहीं दी। उन्होंने 6 नवंबर की एक बात की है, वो बात की है जो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, पाकिस्तान का शहरी
क्योंकि ये एक दीवार पे लिखी हुई सच्चाई है कि असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं। और ऑब्वियसली जो 89th डे है, अगर वो 6 नवंबर बनता है तो ये तारीख मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। मगर यहाँ पर जो सदर मुमलिकत हैं, अगर मैं आपको अंग्रेजी में उनका ये पैराग्राफ पढ़कर बता दूं, जो कि तीसरा पैराग्राफ है, जो शुरू हो रहा है वेयर एज से वो ये कह रहे हैं, वेयर एज इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 48.5 द जनरल इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, that is Monday 6th day of November 2023। अब इस एक सत्र को या इस एक पैराग्राफ को मुख्तलिफ लोग अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सदर ने तारीख तो दे दी है। सदर ने अगर तारीख देनी होती तो सदर को इलेक्शन कमीशन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जहां तक सूबाई की लोग बात कर रहे हैं कि सदर ने जो मामला इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने का कहा है वो सूबाई है, तो मैं उनसे भी डिसएग्री करूंगा विद रिस्पेक्ट कि सदर मुमलिकत ने अपने आखिरी पैराग्राफ में सिर्फ सूबाई असम्बलियों का नहीं बल्कि कौमी असम्बली का भी कहा है। मैं आपको वो जो सदर मुमलिकत हैं उनकी कुछ सतरें आपके सामने रख देता हूँ कि तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दफ़ात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत और उसके पेश नज़र के कुछ मामलात पहले ही ज़ेर समात हैं, यानी कुछ मामलात पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑब्वियसली सब जुडिस हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सदर मुमलिकत ने यहाँ पर 6 नवंबर की तारीख नहीं दी, उन्होंने तारीख तो ऑब्वियसली दी है और प्रॉपर एक तरीका बताया है कि जो 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात करवाए जाएं या करवाने चाहिए तो वो 6 नवंबर की ही तारीख बनती है। और उन्होंने जो लफ्ज़ बोला है वो ये बोला है कि इंतखाबात जो है कौमी असम्बली के वो 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि उसको मिसकंस्टिट्यूट किया जा रहा है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने अगर तारीख का ऐलान नहीं किया तो तजवीज़ दे दी है, तो मैं तो इस बात से भी मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि जो सदर मुमलिकत हैं अगर उन्होंने तारीख देना ही होती तो माजी में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक तारीख दी थी उसी तरह तारीख देते, अपने नोट पैड पर तारीख देते, एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए तारीख देते, इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर तारीख ना देते और ना ही उनको ये मशवरा देते कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें। माजी में भी हम आपको बता चुके हैं, तकरीबन एक हफ्ते से मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो कभी भी तारीख नहीं देंगे और शायद ये उन तमाम तर मुलाकातों का नतीजा है जो आज उनकी जानिब से ये ख़त सामने आया है और इसमें फेस सेविंग है। बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे और राइटली सो उनका हक बनता है, मगर ये मेरी नाकिस अंडरस्टैंडिंग है और एज अ स्टूडेंट और मैं कोर्स को कवर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो अगर मैं अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक आपको बताऊँ तो मुझे तो यही लग रहा है कि सदर मुमलिकत ने ख़ुद को फेस सेविंग दी है। और साथ अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इसरार कर रही है, मुतालबा कर रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, बेशक आप उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल को ले हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी पहले इस बात का मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसी नोयत का एक आप कह सकते हैं एलामिया जारी किया। बावजूद इसके आज इमरान खान साहब ने भी हमारे ज़राए के मुताबिक एक पैगाम भेजा सदर मुमलिकत को कि वो तारीख का ऐलान करें। सदर मुमलिकत ने शायद कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ तो दिया है मुख्तलिफ फ्रीकैन को, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें सदर मुमलिकत के अपने लिए काफ़ी ज़्यादा फेस सेविंग मौजूद है। और अब मामला उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला है और साथ साथ सूबाई हुकूमतों पर भी डाल दिया है, क्योंकि आज सुबह ही इस लेटर के अंदर भी उस बात का जिक्र मौजूद है कि जो सूबाई वज़ीर कानून है वो आज इस्लामाबाद में आए और जो निगरान वफाकी वज़ीर कानून है उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ और तमाम ने इस बार पर इत्तेफाक किया कि जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। और चीफ जो सदर मुमलिकत हैं वो भी इसी बात को जवाज़ बनाकर अब तारीख देने से गुरेज़ा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो महाज़राई है वो बड़े और आइनी बहरान की जानिब हम जाएं। लिहाजा उन्होंने एक वे फॉरवर्ड दिया है तमाम फ्रीकैन को
कि वो लोग इस वे फॉरवर्ड को आगे लेकर चलें और सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली इस मामले को डिसाइड करना है, क्योंकि कुछ लोग शायद इस बात को नहीं समझ रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक फ़ैसला दे चुकी है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने रिटायरमेंट से पहले एक फ़ैसला दिया है जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हमरा कि मुल्क में जो इंतखाबात हैं असम्बलियों की तहलील के बाद वो 90 रोज़ में होने हैं, और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि 90 रोज़ से ज़्यादा वो एक्सीड ना करे, और अगर इलेक्शन कमीशन एक्सीड करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में पहले आना होगा, सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेरेशन लेना होगा। अब जबकि सदर मुमलिकत ने भी इसी तरह का एक ख़त लिख दिया है और उनको पाबंद किया है कि इवेंचुअली ये मामला डिसाइड सुप्रीम कोर्ट को करना है, तो ऐन मुमकिन है नेक्स्ट वीक में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर ले, और लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता है तो क्या जस्टिस काजी फायद ईसा इस मामले को टेकअप करेंगे, और अगर टेकअप करेंगे तो क्या लार्जर बेंच या फुल कोर्ट तश्कील देंगे, क्योंकि फुल कोर्ट का मुतालबा तो वो बार बार कर रहे हैं। बार बार से मुराद मेरा जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दौर में उन्होंने ये मुतालबा इतनी दफ़ा किया कि हम भी भूल गए कि किन किन मुकदमात में किया। तो बहरहाल इवेंचुअली जो मामला है वो जस्टिस काजी फायद ईसा तक आना है। देखते हैं वो इस मामले को कैसे टैकल करते हैं। बज़ाहिर आज जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने अपने सर से ये बात उतारी है, और ये तारीख का जो टांटा है यही एक दफ़ा उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और अब मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया है। और साथ अपने लिए ये ज़रूर रखा है कि उन्होंने 6 नवंबर की तारीख लिख ज़रूर दी है, भले ही उसका ऐलान उन्होंने नहीं किया, मगर उन्होंने कुछ लोगों को ये ज़रूर पैगाम पहुंचाया है कि हम भी तारीख दे सकते हैं, और उन्होंने आज तारीख दे दी है। बहरहाल देखते हैं सूरत हाल आगे कैसे बढ़ती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।